ओके बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने लीफ को कवर किया था। आज हमारा नेक्स्ट प्लांट पार्ट है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स में फ्लावर। फ्लावर क्या है आपके पास? फ्लावर इज नथिंग, इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट विच इज़ यूज्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट विच इज़ फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए फ्लावर स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें तो इसके अंदर 4 पार्ट आपको कंसिडर करने हैं। वन इज द कैलेक्स एंड कोरोला। बोथ द कैलेक्स एंड कोरोला आर द नॉन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज androecium and fourth one is gynoecium. These two parts are essential part which are necessary for the sexual reproduction step, and the accessory part helps in the process of sexual reproduction. First see the calyx. Calyx is mostly green in color, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर पार्ट्स ऑफ द ग्रोइंग बर्ड। जितना अनर पार्ट्स हैं उसके, कैलेक्स सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर होल होता है, अंदर वाले पार्ट्स को ये प्रोटेक्शन देता है। और मोस्टली ये ग्रीन कलर का होता है, और कई बार ग्रीन से अलावा अलग शेड्स में भी, वेरियस कलर में भी ये मिल जाता है, लेकिन बहुत कम। और अगर ये वेरियस कलर्स में आपके पास अवेलेबल है तो हम इसे कैलेक्स की बजाय नाम देंगे पेटलॉइड्स, ठीक है। और इंडिविजुअल जो एक एक आपके पास इसमें लीफी स्ट्रक्चर होगा उसे हम नाम देते हैं सेपल्स। द सेकेंड वन इज कोरोला। ये इनर पार्ट है, कैलेक्स से नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड होल आप इसे कंसीडर कर सकते हो। वेरियसली कलर्ड में मिलता है ये आपके पास, और ये बर्ड्स को या फिर जो अदर पॉलिनेटर हैं उनको अट्रैक्ट करने के काम आता है ताकि पॉलिनेशन हो सके, मेल जो गैमेट है वो फीमेल पार्ट तक आ सके। कैलेक्स एंड कोरोला बोथ फॉर्म द एक्सेसरी पार्ट जो हमने अभी कहा था। बिना किसी नंबर के एक हेडिंग है आपके पास पेरियंथ। कुछ प्लांट्स के अंदर कैलेक्स और कोरोला को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वहाँ उनके लिए एक कॉमन टर्म यूज होती है जिसे हम नाम देते हैं पेरियंथ, ठीक है। द इंडिविजुअल यूनिट इज टैपल। पेरियंथ की इंडिविजुअल यूनिट को हम नाम देते हैं टैपल। जैसे कैलेक्स की इंडिविजुअल यूनिट क्या थी आपके पास? सेपल। और कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट थी पेटल, वैसे ही पेरियंथ की है टैपल। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास एंड्रोशियम। इसे स्टेमन भी नाम दे देते हैं, मेल पार्ट होता है ये फ्लावर का। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द एंथर, इट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे पॉलन ग्रेन मेनली बनते हैं। ये हमेशा मतलब मोस्टली केसेस में आपके पास बाइलॉब्ड होता है। एक लॉब के अंदर 2 थीका, थीका मतलब कैविटी, मतलब 2 लॉब हैं तो 4 थीका, 4 कैविटी प्रेजेंट होंगी जहां पॉलन ग्रेन बनते हैं। मोस्टली ये बाइथिकस, ठीक है। सेकेंड पार्ट है फिलामेंट। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो एंथर की पोजीशन को प्रॉपरली मेंटेन करता है पॉलिनेशन के लिए। थर्ड पार्ट है आपके पास गाइनोशियम। इट इज ऑल्सो नॉन एज पिस्टल, फीमेल पार्ट, पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल नाम भी इसे दिया जाता है। ये फर्दर 3 पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, आउटर पार्ट है गाइनोशियम का। इट फॉर्म्स द रिसेप्टिव सरफेस, ये बनाता है, ठीक है, सबसे आउटर पार्ट है। पॉलन ग्रेन यहीं आके आपके पास पॉलिनेशन के बाद सबसे पहले पॉलन ग्रेन यहीं आते हैं और यहीं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, मेल और फीमेल पार्ट का इंटरेक्शन होता है। देन स्टाइल, ये ट्यूबुलर पार्ट होता है, इस जो स्टिग्मा से ओवरी तक जाता है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब को स्पेस प्रोवाइड करता है। नाउ द थर्ड पार्ट ओवरी, ये बेसल और मेन पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओवरी के अंदर ही एग प्रेजेंट है जो फीमेल गैमेट है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी को जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कार्पल भी बोल देते हैं, पहले हमने बताया है आपको। एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही क्या है, रिप्रोडक्टिव या असेंशियल पार्ट आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। नाउ सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्लावर बेटा, ठीक है। ये आपके पास अगर हम यहाँ से शुरू करें तो स्टिग्मा पार्ट, स्टाइल, और ये है आपके पास ओवरी, ठीक है। गाइनोशियम, पिस्टल, फीमेल पार्ट और कार्पल नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखिए एंथर, ये फिलामेंट, स्टेमन और एंड्रोशियम और मेल पार्ट इन्हें कहा जाता है। ये इसके बाहर वाली यूनिट्स आपके पास कोरोला जिन्हें पेटल्स कहा, दिस आर कैलेक्स और सेपल्स। ये थैलमस और रिसेप्टिकल स्वॉलन पार्ट, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर टू होल्ड द फ्लावर विद द स्टेम पार्ट, इट इज नॉन एज पेडिसल। दिस इज द डायग्राम फॉर द फ्लावर। Now see the next topic, inflorescence. फ्लावर में ही आप आगे कंसिडर कर सकते हैं इनफ्लोरेसेंस। द क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन द स्टेम एक्सिस, की फ्लावर जो हैं वो स्टेम एक्सिस पे किस तरीके से अरेंज हैं, उनका क्लस्टर किस टाइप से बना है, किस टाइप से वो अरेंज है, उस टर्म यूज़ की जाती है उसके लिए इनफ्लोरेसेंस। अगर हम टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की बात करें बेटा, सब पार्ट्स में प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि इन मेन पार्ट्स, मेनली तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन इनके सब पार्ट्स बहुत हो जाते हैं। फर्स्ट देखिए 2 पार्ट्स में, फर्स्ट इज रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन दिस
द टर्मिनल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द टर्मिनल पार्ट। इसमें क्या है आपके पास, जो टर्मिनल पार्ट है मेन एक्सिस का वो कंटिन्यू टू ग्रो। मेन आपको इसकी पहचान इसी तरीके से रखनी है कि जो इसका टर्मिनल पार्ट है, टिप पार्ट है, जैसे ये अगर बात करें तो ये इसका टिप पार्ट है, ये कंटिन्यू टू ग्रो, ये लंबाई इनकी बढ़ती जाती है। ठीक है, सिंपल। इसे भी आप फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। इब्किस अकारा, देखिए सारे जो फ्लावर हैं आपको एक ही लाइन पे वो अपीयर नजर आएंगे। जो मैच्योर हैं, लोअर फ्लावर है, उनका ये पेडिसल वाला पार्ट लंबा हो जाता है, और जो न्यूली फॉर्म्ड हैं, यंग हैं, उनका ये पार्ट छोटा रह जाता है, बट दे अपीयर ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट इज अम्बल। इन द अम्बल flowers have nearly equal length of pedicel which arise from the same point at the apex of a short peduncle and covered by few bracts। ये देखिए, ये सारे के सारे आपके पास एक ही लाइन पे अपीयर होते हैं, और ये अपीयर भी, इनकी जो पेडिसल का साइज है वो भी एक है, और ये एक ही पॉइंट से अपीयर होते हैं, और यहाँ पे उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मी, सेंटेला एसियाटिका साइंटिफिक नेम हो गया है। नाउसीदा G capitulum. In the capitulum, the main axis is modified to form the receptacle। ये देखिए, मेन एक्सिस मॉडिफाई हो गया है रिसेप्टेकल बनाने के लिए, विच में बी सर्कुलर, ओवल, कन्वेक्स, कनकेव, डिस्क इन शेप, कैसा भी हो सकता है इनमें से। ऑन द रिसेप्टेकल रे फ्लोरेट्स आर प्रेजेंट एट द पेरिफ्री। ये देखिए रे फ्लोरेट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है पेरिफ्री, किनारे के ऊपर इस टाइप से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, ये रे फ्लोरेट्स। आगे है, एंड डिस्क फ्लावर आर अरेंज्ड इन द सेंटर इन सेंट्रीपिटल मैनर, द होल रिसेप्टिकल कवर्ड बाय ब्रैक्ट। ये तो देखिए ब्रैक्ट पूरे इसको कवर करने के लिए यहाँ पे हैं ये आपके पास डिस्क फ्लावर। ठीक है, आपकी साइड में यहाँ पे किनारे की साइड पेरिफ्री पे क्या हो जाएंगे आपके पास, ये मैच्योर वाले, और बीच में रह जाएंगे यंग वाले। इसे नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल। अगर इसे रिवर्स में होता तो सेंट्रीफ्यूगल कहलाता। ये अरेंजमेंट है सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट। ये है आपके पास कैपिचुलर फाइलम। ये था हमारा सिंपल, वी हैव कवर्ड दिस वन बेटा। नाउ सी द कंपाउंड रेसिम और उसके ये पार्ट्स। देखिए कंपाउंड रेसिम, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सेकेंड पार्ट इसका कंपाउंड रेसिम। इन द पेडंकल ऑन मेन एक्सिस इज ब्रांच्ड। इसके अंदर क्या होगा, जो पेडंकल कह लीजिए या फिर मेन एक्सिस, ठीक है, वो ब्रांच्ड हो जाएगा। उसमें जैसे अनब्रांच था, इसमें ब्रांच हो जाएगा। सेम पैटर्न रहेगा। अगर आपको वो सिंपल वाला समझ में आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इट इज़ अ टिपिकल रेसिमोस, जैसे सिंपल रेसिमोस था वैसे ही है। इन विच द मेन एक्सिस, बस मेन एक्सिस को ब्रांच दिखा देना। वहाँ पे हमने ये सिर्फ सिंगल वाला पोर्शन दिखाया था, यहाँ पे एक ग्रुप में दिखा देना है। एक्रोपिटल सक्सेशन में फॉर एग्जाम्पल में ले सकते हो हम केशिया फिस्टुला। ये देखिए
वहाँ पे सिर्फ ये एक ऐसी अरेंजमेंट थी, मेन एक्सिस यहाँ ब्रांच दिखा देना है। कंपाउंड स्पाइक, स्पाइक की तरह, इन दिस एक्सिस इज ब्रांच एंड sessile फ्लावर्स आर अरेंज ऑन लिटरल ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रास। ये देखिए मेन एक्सिस को ब्रांच दिखाना है, अरेंजमेंट वो सेम टाइप की चलेगी। कंपाउंड स्पेडिक्स, in this the main axis is branch and the whole inflorescence is covered by spathe। पूरे में जैसे कोकोनट आपने देखा है पूरे में वो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर हो जाता है, वैसे कंपाउंड स्पैटिक्स। नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। कंपाउंड कॉरिम, इट इज मॉडिफाइड कॉरिम है इन विच द मेन एक्सिस इज ब्रांच एंड ईच लिटरल ब्रांच हैज ए कॉरिम। ये देखिए मेन एक्सिस यहाँ ब्रांच हो गया है, उसके बाद हर एक में ये एक लाइन पे ये एक लाइन पे हमें यूँ नज़र आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, ब्रासिका ओलिरेशिया जो आपका कॉलीफ्लावर है फुल गोभी वाला। नाउ सी बेटा, कंपाउंड अम्बल, इन दिस द मेन एक्सिस ब्रांच, और हर एक पॉइंट पे आपको ये इस टाइप से एक ही पॉइंट पे अराइज हुए, यहाँ ये ब्रैक्ट अम्बल का ही कंपाउंड, बस ब्रांच पार्ट आपको शो करना है। कोरिएंड्रम स्टाइवम आपका धनिया और कैरेट के अंदर ये देखने को मिलता है। कंपाउंड कैपिचुलम, द मेन एक्सिस ऑफ कैपिचुलम इज ब्रांच हो जाएगा, सेवरल बहुत सारे कैपिचुला एक ही ब्रैक्ट के अंदर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्नोपस। नाउ द सेकेंड वन इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ये देखिए इस चार्ट में ये वाला पोर्शन हमने कवर किया। नाउ सी दिस इज साइमोज, जिसमें हमें पढ़ना है यूनिपैरस, बाइचेजियल, मल्टीचेजियल, और यूनिपैरस के स्कॉर्पॉइड और हेलिकॉइड दो पार्ट, ये हम कवर करेंगे। देखिए बेटा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, इन दिस द टर्मिनल बर्ड स्टॉप्स टू ग्रो, उसमें टर्मिनल बर्ड कंटिन्यू था ग्रो करने के लिए, इसमें रुक जाता है और लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा अराइज होनी शुरू हो जाती हैं। यही मेन डिफरेंस है कि वहाँ पे लेटरल ब्रांच मतलब जो टिप पार्ट था वो ग्रो कर रहा था और यहाँ रुक गया है। देखिए फर्स्ट यूनिपैरस, यूनिपैरस यूनि मतलब सिंगल, इसे मोनोचेजियल भी बोल देते हैं, मोनो मतलब भी सिंगल। द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर एंड सिंगल लेटरल ब्रांच अराइज बिलो द टर्मिनल फ्लावर as the lateral branch again terminate into a flower and lateral branch below it. Such type of branching is called sympodial branching। अभी दिखाते हैं डायग्राम में। इसे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सी फर्स्ट वन इज स्कॉर्पॉइड, द सक्सेशन ऑफ लेटरल ब्रांचिंग डेवलप ऑन बोथ साइड। ये देखिए ये है रेननकुलस बल्बस, इसके एग्जाम्पल में ले लीजिए। सी बेटा, सी हेयर द डायग्राम, यहाँ फिर इसके एक यहाँ ब्रांच अराइज हुई, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। सी दोनों साइड पे ब्रांचेस आ रही हैं, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, ठीक है। नाउ द सी हेलिकॉइड, इन दिस द सक्सेसिव जो लेटरल ब्रांचिंग है डेवलप ओनली ऑन ए वन साइड, एक स्पाइरल मैनर में। इनकस एग्जाम्पल में आ गया, जैसे हमारे पास जिनकस एग्जाम्पल में आ गया। सी यहाँ सिर्फ एक ही साइड पे ब्रांच ग्रो करती जा रही है, सिर्फ एक ही साइड पे स्पाइरल मैनर के अंदर। दिस इज द यूनिपैरस और मोनोचेजियल अरेंजमेंट। ओके, नाउ सी द बाइचेजियल, जब दो ब्रांचेस अराइज होनी शुरू हो जाएं बिलो द टर्मिनल, ये टर्मिनल फ्लावर में हो गया और यहाँ से दो ब्रांच अराइज होनी शुरू हो गई, फिर से इसमें दो ब्रांच, फिर से दो ब्रांच, ये इस तरीके से जब बढ़ते चले जाए डबल ब्रांच। फॉर एग्जांपल इन जैस्मिन। मल्टीचेजियल आपके पास ये टर्मिनल बर्ड में हो गया और आपके पास क्या है, मोर देन टू ब्रांचेस अराइज बिलो द टर्मिनल बर्ड। यहाँ से दो से ज़्यादा आपके पास अराइज होगी, फिर उसमें से दो से ज़्यादा अराइज होगी, फिर उसमें से दो से ज़्यादा अराइज होगी, ये चलता रहता है, एक टर्मिनल पार्ट में जाएगा और दो से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। मेन थिंग इज द एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू नीड पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। फिर है आपके पास स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हाइपनथोडियम, इट इज़ अ स्पेशल टाइप के साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस था उसी का स्पेशल टाइप है, जो कंडेंसेशन ऑफ मेन एक्सिस इनटू अ कप शेप्ड और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर। जो मेन प्लांट एक्सिस था वो कप शेप्ड और फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे ऑस्टियोल नाम दिया जाता है। ऑस्टियोल इज गार्डेड बाय स्केल्स, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये है ऑस्टियोल जैसे एक ओपनिंग। यहाँ पे स्केल कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पैसेज कैनाल इज कवर्ड बाय हेयरी स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होते हैं। द कैविटी ऑफ द हाइपनथोडियम हैव थ्री काइंड ऑफ फ्लावर। मेन थिंग इज दैट यहाँ पे तीन टाइप के फ्लावर होते हैं। वन इज द मेल फ्लावर प्रेजेंट नियर द ओपनिंग, ये पैसेज कैनाल होगी, ये होगी मेल फ्लावर, ठीक है। ये हो गए फीमेल फ्लावर और बीच में यहाँ हो गए आपके पास ये न्यूट्रल फ्लावर। न्यूट्रल और गॉल फ्लावर प्रेजेंट इन द मिडल, सी न्यूट्रल फ्लावर, और
इट कंटेन्स द एग और प्यूपा पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के, इसमें प्यूपा पार्ट यहाँ इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो वो यहाँ आके अपने एग लेज करते हैं, वो मेंशन किया है। देन फीमेल फ्लावर जो बेसल पार्ट में, यहाँ टिप बेस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिकस रेलिगोसा पीपल में, फिकस बेंगालनेसिस बरगद में, फिकस आपका कैरिका अंजीर के अंदर इस टाइप की जो आपके पास इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने को मिलती है। नाउ सी द नेक्स्ट साइथियम, सी द डायग्राम फॉर द साइथियम। अभी समझाते हैं बेटा आपको। इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस विच इज कंडेंस्ड, ठीक है। कंडेंस मतलब फ्यूज हो गई है। लुक्स लाइक ए सिंगल फ्लावर, ऐसा लगता है कि ये एक ही फ्लावर है लेकिन होते हैं इसमें बहुत सारे फ्लावर। इट हैज स्मॉल कॉनिकल रिसेप्टिकल्स विच बियर द नेक्ट्रीज, इसमें जो रिसेप्टिकल पार्ट है उनमें नेक्ट्रीज होती हैं। फ्लावर टर्मिनल फ्लावर इज फीमेल फ्लावर, जो टिप पार्ट वाला है वो फीमेल फ्लावर होता है और उसके साइड में बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो यूफोर्बिया के अंदर, ये देखिए ये लग रहा है जैसे एक ही फ्लावर है लेकिन यहाँ पे ये छोटे छोटे कंडेंस्ड बहुत सारे फ्लावर हो गए हैं। ये फीमेल फ्लावर हैं, यहाँ पे ये नेक्ट्रीज, बाकी ये मेल फ्लावर है। इस टाइप से इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यू जस्ट ड्रॉ द वन डायग्राम। नाउ सी द नेक्स्ट वर्टिसिलास्टर। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस condensed head formed by the union of the axils of two opposite leaf। ये condensed head दो opposite leaves की union से मिलके बना। नोड के ऊपर डाइचेजियल और बाइचेजियल, डाई मतलब भी दो, बाई मतलब भी दो। अराइज इन द एक्सेस ऑफ ईच लीफ, ये देखिए हर एक के पास ये बाइचेजियल दो की अरेंजमेंट आ जाती है आपके पास। विच लेटरल बिकम मोनोचेजियल, ये देखो ये एक मेन था, इसके फ्यूज होके ये हेड रीजन बना, इससे दो और फिर इन जो दो अराइज हुए हैं उनसे एक अराइज हुआ है, उनसे एक। मोनोचेजियल द फ्लावर आर स्मॉल एंड ससाइल होते हैं। ओसिमम सेंटम, तुलसी में ये वर्टिसिलास्टर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो देखने को मिल जाएगा।